नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। अभी मैं ऑल यूपी से 75 एपिसोड लेके आ रहा हूँ। इसी एपिसोड के सिलसिले में हमारे साथ कानपुर मंडल के मुख्य प्रभारी और प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम गोपाल जी हैं और जानेंगे उनसे लेकर के जो 15 मार्च से यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा को लेकर के क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं। तो आइएगा बात करते हैं। सर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ओबराय पर। धन्यवाद अरुण भाई जी, आपको सादर जय भीम। जय भीम सर। सर जी, पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राम गोपाल है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करता था। वहाँ से जो चीफ मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ 2016 में। इससे पहले मैं बामसेप का पदाधिकारी रहा हूँ पहली राजनीतिक पार्टी में। और अब जब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी का शुभारंभ किया है, तो मैं 2022 से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में हूँ। और इससे पहले मैं झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल का प्रभारी रहा हूँ और अभी वर्तमान में मैं आपके कानपुर मंडल का प्रभारी हूँ। और आज आपके सामने कानपुर में मैं सर, जो यात्रा शुरू होने वाली है 15 मार्च से, इस यात्रा को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, देश के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देश में जो धन दौलत है, धन दर्ती है, संपत्ति है, उसका जो वर्तमान में सरकार है वो संविधान के हिसाब से या जो राजा का या जो प्रधानमंत्री का जो धर्म होता है उसके हिसाब से वो बंटवारा नहीं कर रही है, उसके हिसाब से उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो कि बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर दलित आते हैं, मुस्लिम आते हैं, पिछड़े लोग आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं, जो लगभग 85% से अधिक है इस देश के अंदर। उनको उस देश की जो धन धरती और संपत्ति है उसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं 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 दे रहे हैं ये लोग एक धर्म विशेष को, अभी आपने देखा होगा, एक एक ही धर्म को इन्होंने 7,500 करोड़ रुपए एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिए, जो कि बहुत ही गलत है, संविधान के एकदम विरुद्ध है। संविधान ये नहीं कहता। संविधान सीधे सीधे कहता है कि देश की सभी भी संपत्तियों पर प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको चिकित्सा का अधिकार है। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है वो ऐसा नहीं कर रही है, वो पक्षपात कर रही है। और इसी पक्षपात को देखते हुए हमारे भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये फैसला किया है कि मैं एक जन यात्रा निकालूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। देश में जाकर के जो आज वर्तमान में जो 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 सरकार है वो हमारे खिलाफ जो कर रही है उसके बारे में मैं अपने बहुजन समाज को जागृत करूंगा। और जागृत करने के बाद में मैं उनको बताऊंगा कि आपका ये धन दौलत मात्र 5 या 10% के लोगों में बांटा जा रहा है, आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, आपको विकास से दूर किया जा रहा है, आपको नौकरियों से दूर किया जा रहा है। तो आप इसके लिए तैयार होइए और तैयार होकर के, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप अपना एक जो है राजनीतिक दल बनाइए, जिसका दल होता है उसका बल होता है, और जिसका बल होता है उसी की सारी समस्याओं का हल होता है, उसी का विकास होता है। तो दल हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बना दिया है और उसका बल लेने के लिए अब वो पूरे भारत में, जिसकी शुरुआत वो 15 मार्च से उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक तक वो जाएंगे और जा करके बहुजन समाज को जागृत करेंगे। और आगे आने वाले समय में हुक्मरान बनने के लिए वो बहुजन समाज को तैयार करेंगे। बहुजन समाज को तैयार करेंगे, गांव गांव तक जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य कारण ऐसा रहा कि यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी? जैसा कि आप समझ रहे हैं, देश में जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो सही तरह से जनता के साथ में बर्ताव नहीं कर रही है। जहाँ एक दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिनको एक संबल, जिनके पास में बल है, आर्थिक बल है, राजनीतिक बल है, सामाजिक बल है, वो लोग उनकी बहन बेटियों के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थाने में अगर कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए ये लोग जाते हैं तो वहाँ का थानेदार जाति पूछता है। भाई, जाति पूछने से का उसका क्या क्या मतलब है?
कोई अपराध हुआ है उसको एफआईआर लिखना चाहिए, अपराध के हिसाब से उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करके जो उसमें दोषी है उनको पकड़ के उसको जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन आज सरकार के इशारे पर जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो जाति पूछ करके देखता है कि ये फला जाति का है और इस जाति की के लिए सरकार में बैठे हुए जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो कि आरएसएस की सोच के लोग हैं, उन्होंने क्या रखा है कि इन जातियों को, इन लोगों की बात को आपको सुनना ही नहीं है, तो उसकी वो न तो एफआईआर लिखते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो बेचारे पिट रहे हैं, कुट रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जब तक राजनीतिक सत्ता बहुजन समाज के हाथ में नहीं होगी तब तक उस पर ये अन्याय अत्याचार होता रहेगा। तो इस अन्याय अत्याचार से बचने के लिए ये भाई हमारे ये यात्रा निकाल रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, उससे बचने के लिए। बिल्कुल है आपकी बात, क्योंकि आप जगह जगह देखिए अभी कुंभ में जो हुआ क्या अच्छा हुआ। ये कहते तो है कि अमृत काल है, वहां पर जाकर के सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वहां कितना बड़ा पाप हुआ है। 22 साल की बच्ची के साथ में इतना बीभत्स कांड हुआ है। आप तो पत्रकार है, आपने देखा होगा किस तरह से उसके साथ में, अगर यही कांड किसी मनुवादी की बहन बेटी के साथ में हुआ होता तो दिल्ली के कांड की तरह उसको देखिए, उसको कितना हुआ, नौकरी भी मिल गई, उसको करोड़ों पैसे मिल गए, उसको घर मिला, इसको क्या मिला? ये जाति के आधार पर तो हो रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इन बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना आनी चाहिए, और राजनीतिक चेतना आने के बाद में इनको सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। जब सत्ता इनके हाथ में होगी तभी इनका विकास होगा। सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। 2027 का जो चुनाव है, गठबंधन के साथ आप लड़ने जा रहे हैं या अकेले? देखिए, आपने अभी जो भाई का चुनाव हुआ है नगीना में, साफ साफ देख लिया आपने कि गठबंधन तो हो चुका हमारा। जनता से हमने गठबंधन कर लिया, मुस्लिम वर्ग से हमारा गठबंधन है, पिछड़े समाज से हमारा गठबंधन है, एक एक जाति से हमारा गठबंधन है। आपने देखा कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की इतनी बड़ी जीत हुई है, जितनी बड़ी जीत देश का 3 बार जो प्रधानमंत्री बना है उसको जितने वोटों से जीत हुई है उतने ही वोटों से हमारे भाई की जीत हुई है। तो गठबंधन उनका फेल हो गया, हमारा गठबंधन तो भाई ने इस समाज से कर लिया है। इस समाज के दबे कुचले लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग सभी भाई के साथ है। तो जब ये जातीय गठबंधन हम लोगों ने कर लिया है तो हमें किसी दल से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। ये गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? को देखते हुए जब पूरा समाज हमारे साथ होगा तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का साथ लेने की। तब 2027 में सरकार बनाएंगे? 2027 में अगर हम सरकार बनाएंगे नहीं तो हमारे अलावा कोई बना भी नहीं सकता। इसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट तौर पर अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो अभी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव होना है उसके लिए उन्होंने पूरी टीम गठित कर दी है। इससे पहले बड़े बड़े जो हमारे पदाधिकारी थे वो कोई 6 मंडल देखता था, कोई 5 देखता था, कोई 4 देखता था। उन्होंने बिल्कुल हिदायत दे दी है और मैं एकदम सख्ती से कह दिया है कि आप जो छोटे छोटे जगह जाइए और अपनी पूरी पूरी तैयारी करिए। जो 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य जीत करके ये साबित करना है कि 2027 का जो भी चुनाव होगा वो हमारे पक्ष में होगा। इसी तरह से मैं प्रदेश का संगठन मंत्री होते हुए केवल कानपुर मंडल के 6 जिले देखता हूँ और 6 जिलों में मैं जो बराबर जिला पंचायत की तैयारी करा रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य जिता करके मैं भाई की झोली में डालूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले 2027 के चुनाव में जो कानपुर मंडल के अंतर्गत जो 27 विधानसभा आती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता करके मैं दूं। बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ प्रदेश मंत्री जो हैं बाबू जी हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2027 की जो चुनाव की तैयारियां हैं, 2027 में हमारा मुख्यमंत्री होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप लोग लगातार ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं 15 मार्च से पहले, तो आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमारा QR कोड आपको साइड में दिख सकता है, वहाँ से आप हमको अपनी धनराशि हमारे साथ भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूरा प्रदेश घूमने वाला हूँ, पूरे प्रदेश को कवर करूँगा।
तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।